इति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री बाबा बालकनाथाय नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यारतिहम् प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राः कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गौरांगं
रसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षण देवाख्यम् श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। बोल भागवत भगवान की। आइए सभी मनवाणी को शुद्ध करें। भगवान नाम से मनवाणी को शुद्ध करके फिर भगवान की कथा में हम प्रवेश करें। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम 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 जय सिया राम, जय श्री राम। जय सिया राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया। बोल भागवत भगवान की। उमापति महादेव की, भक्तवत्सल भगवान की जय, बाबा बालकनाथ महाराज की जय। जय श्री राम। परम मंगलमय परात परा अखिलेश्वर
अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ियुदित विनंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण भगवान की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा में पधारे हुए आदरणीय परीक्षित रूपी श्रोताओं, हमारे शास्त्र कहते हैं भजन करती बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत। शबरी तो वैकुंठ गई और धुंधुकारी भयो भूत। जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, उससे तो फिर बांझ भली काहे गवाए नूर। आपने धुंधुकारी की कथा का श्रवण किया, उसमें हमने ये कथाएं तो सब सुनते हैं, कथाएं सब श्रवण करते हैं, पर कथाएं कहानियां नहीं हैं। बोलिए राधे राधे। अब आज छुट्टी नहीं है तो आज थोड़े से श्रोता कुछ विलंब से आएंगे, कुछ आ नहीं पाएंगे। तो जो लोग नित्य समय पर पहुंच जाते हैं कथा सुनने के लिए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और उनके इस अनन्य प्रेम के लिए मुझे तो लगता नहीं था कि आप सब लोग बोलते हैं घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। इसलिए लेकिन हमारे जितने भी यहाँ पर कथा श्रवण के लिए आप लोगों ने स्नेह दिखाया है, इसका मैं ऋणी रहूंगा और इसका बहुत बहुत आभार मेरे ऊपर रहेगा हमारे, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है सारा हमारा परिवार ही तो है। तो गर्मी थोड़ी ज्यादा है फिर भी लोग आ रहे हैं, ये आप सब लोगों का स्नेह है। और देखिए अपने जीवन में आप अगर किसी को बांधना चाहते हैं तो स्नेह पाश में ही आप बांध सकते हैं, अन्यथा किसी को बांधना आसान नहीं है। बोलिए राधे राधे। इसलिए आप लोगों ने हमें स्नेह बंधन में बांध रखा है और हमें आगे बढ़ने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूं सबका। तो जो धुंधुकारी की कथा आप लोगों ने श्रवण की, गोकर्णोपाख्यान, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था और उसमें आत्मदेव रहते थे। धुंधली उनकी पत्नी थी, गोकर्ण और धुंधुकारी उनके पुत्र। तो ध्यान रखना, अध्यात्म अगर इसका अर्थ समझा जाए तो तुंगभद्रा, ये हमारा देह ही तुंगभद्रा है। ये जो हमारा शरीर है ये तुंगभद्रा नदी के समान माना, और इसमें पंडित आत्मदेव जी रहते हैं। ये जो बीच में चेतन शक्ति है, आत्मा है, और आत्मदेव की पत्नी है धुंधली। तो इस आत्मा की भी पत्नी ये विवेक बुद्धि जो आज के समय में कलयुग में धुंधली हो गई है, और इस बुद्धि को ये आत्मदेव फल लेकर आता है। कहां का फल? सत्संग का फल। और बुद्धि को देता है खा ले, और हमारी बुद्धि ये धुंधली हो गई है, ये खाना नहीं चाहती। अब इस फल को ये खाना नहीं चाहती और ये फल खिला दिया किसी और को। तो हम क्या करते हैं, किसी भी ज्ञान को सुनकर उसे आत्मसात नहीं करते, दूसरे को दे देते हैं। भैया ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। हमने उनसे सुना है, अपने आप आत्मसात नहीं करेंगे। दान की महिमा सुनेंगे, पवित्रता की महिमा सुनेंगे, दया की महिमा सुनेंगे, यज्ञ की महिमा सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे, आगे नहीं बताएंगे।
आगे बताएंगे, आत्मसात नहीं करेंगे। तो यही हमारी बुद्धि करती है। तो आत्मदेव ये आत्मा है, क्योंकि आत्मा का जो भोग है वो विषय नहीं है। विषय जो भोग है वो इंद्रियों का है, आत्मा का भोग है भजन। ये आत्मा संतुष्ट होती है सत्संग से, भजन से, कथा से, और वही हम अपनी आत्मा को प्रदान नहीं कर पाते, जिसके कारण ये आत्मा 84 लाख योनियों में भटक रही है, निरंतर भटक रही है। लेकिन वो ज्ञान जो हमने प्राप्त किया कथा से, वो ज्ञान हमें फिर गोकर्ण के रूप में कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने उस फल को किसको खिलाया? याद करो, किसको? गाय को खिलाया। और गाय से जो बालक पैदा हुआ गोकर्ण, उसी गोकर्ण के ज्ञान के द्वारा आत्मदेव का कल्याण हुआ। हम इस संसार में दुख और सुखों में, इस जाल जंजाल में फंसे रहते हैं और अंततोगत्वा दुर्गति को प्राप्त होते हैं। हम अपनी इस आत्मा का भोग जो सत्संग है, उसे हम प्राप्त रूप में प्राप्त कर ही नहीं पाते हैं। बोलिए राधे राधे। इसलिए कथा कोई भी सुननी है, उस कथा को एंटरटेन, मनोरंजन के माध्यम से ना सुने, क्योंकि ना जाने किसके हरि किस रूप में आ जाए। ध्यान रखना, हरि ना जाने किस रूप में मिल जाए, वो ज्ञान रूपी सच्चिदानंद ना जाने किस रूप में हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए ज्ञान जहां से मिले, उस ज्ञान को तत्काल लेकर उसे आत्मसात करना ही हमारा परम कर्तव्य है, परम लक्ष्य है। और जब वो ज्ञान हमारे बीच में प्रविष्ट होकर, इस आत्मा को जब वो ज्ञान मिलता है, आत्मसात होता है, तब जाकर फिर हमारे जीवन में भगवान अवतरित होते हैं। हमारा जीवन एक जैसे कोई बांझ धरती होती है जहां पर कुछ उगता नहीं है, लेकिन वहां पर अगर भगवान की कृपा हो जाए, कृपा वृष्टि हो जाए, तो वो बाग बगिया बगीचे के रूप में बन जाती है। जिस प्रकार से भगवान पंचवटी में कुटिया बनाकर रहते हैं, राम जी, और जैसे ही उस पंचवटी में राम जी प्रवेश पाते हैं, तो रामचरितमानस में लिखा है कि उस पंचवटी कुटिया में पुष्प खिल जाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, और चारों ओर से मंद मंद खुशबूदार सुंदर सुगंध चलती है, और सारी कुटिया खिल जाती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब राम जी आ जाते हैं, हमारे जीवन में जब परमात्मा का प्रवेश होता है, तो हमारी ये जो पंचवटी है, ये क्या है? ये भी पंचवटी कुटिया है। राम जी ने पंचवटी कुटिया बनाई और उसके माध्यम से संसार के लोगों को बताया कि ये भी हमारी पंचवटी कुटिया है। इसमें जब राम जी आएंगे तो ये एकदम से सुगंधित और बिल्कुल खिल जाएगी, और सदा सदा के लिए राम जी की हो जाएगी। बोलिए राधे राधे। और जब ऐसा होगा तो हमारे जीवन में ऐसा कैसे हो सकता है? कितने भक्तों की कथा कल आपने सुनी, जिनके यहाँ भगवान पुत्र बनकर आए, किसी के सखा बनकर आए, तो कल की कथा थोड़ा विलंब भी हुआ, आज तो नहीं होगा विलंब ना। मुझे चिंता उन लोगों की होती है जो ठीक 1 बजे यहाँ पहुंच जाते हैं। जो लोग 2 बजे पहुंचते हैं, 3 बजे पहुंचते हैं, तो उनको तो विलंब हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन चिंता उनकी है जो माताएं बैठने का अभ्यस्त नहीं है और 1 बजे मुझसे पहले पहुंच जाती हैं। बहुत प्रेम है सब लोगों का, और सबको हम देख रहे हैं।
और हम ये नोटेशन भी करते हैं। देखिए हमारे जीवन में ये बहुत बड़ा, हमने बताया कि 130वीं कथा हमने यहाँ आरंभ की है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्नता और हर्ष मुझे इस कथा का ऐसा आ रहा है कि आप लोग मुझे इतना प्रेम उत्साह मेरा बढ़ा रहे हैं। बहुत प्रेम मिला। अब चिंता नहीं, कथा हमारी सफल हो चुकी है। कल लोगों की जनसंख्या देखकर और उनका प्रेम देखकर जो है, अब हमें लगा कि कथा हमारी सफल हो चुकी है। अब तो आज का और कल का दिन है। ठीक है, बोलो राधे राधे। और हमारी माताएं तप्पड़ निवासी समय पे पहुंचते हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्साहवर्धन के लिए जो निरंतरता बनाए रखता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे इनको ये जो हम टूटी फूटी वाणी से कुछ सुना रहे हैं, हम अपना तो कुछ सुना ही नहीं रहे। हमारे पास क्या है? हमारे पास अपना कुछ नहीं है हम तो, लेकिन जो गुरु के द्वारा दिया हुआ प्रसाद है, उस प्रसाद को आप लोग ग्रहण कर रहे हैं। मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता नहीं, क्योंकि हमारे लिए गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य है। हमने अपने गुरु जी के वाक्य को ब्रह्म वाक्य माना, सर्वस्व त्याग कर। और जैसे ही हमने अपने मन को और अपने आप को मोड़ा दूसरी तरफ को, तो भगवान ने हमें उठाकर, धरती से उठाकर ऐसी जगह बैठा दिया जहां भगवान का अपना पद है। तो ये परमात्मा की कृपा का फल है। और परमात्मा कृपा किस किस के ऊपर करते हैं, आपने कल की कथा में श्रवण किया, अभी आगे भी कथा सुनेंगे। जिसने भगवान से प्रेम किया उसके साथ तो भगवान सदैव रहते हैं, लेकिन परमात्मा जिसने भगवान से विरोध किया, भगवान कहते हैं तो मेरा ही बच्चा विरोध कर रहा है। शिशुपाल जी निरंतर गालियां देते रहते थे, भगवान को गालियां ही देते थे, गालियां गालियां गालियां। लेकिन एक दिन भगवान ने उनकी गालियां सुन सुनकर शिशुपाल का वध किया और शिशुपाल की जीवात्मा को अपने बीच में प्रविष्ट कर लिया, उसको मोक्ष प्रदान कर दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज इतनी गालियां देने के बाद भी शिशुपाल को मोक्ष प्राप्त हुआ? तो भगवान ने कहा, देखो है तो सब मेरे ही बच्चे हैं। अब वो विरोध कर रहा था, तो नाम तो मेरा ही ले रहा था, तो किसी ना किसी बहाने से हम भगवान का नाम ले लें तो भगवान हमें तारने वाले हैं। क्योंकि भगवान का जो नाम है वो तारक है, तारक है हमारे भगवान प्रभु का नाम। इसलिए लोग अपने बच्चों के नाम भी भगवान के नाम पे रखते हैं। अजामिल के ऊपर कृपा की, ध्रुव के ऊपर कृपा की, प्रहलाद के ऊपर कृपा की। बोलिए राधे राधे। तो इस प्रकार से ये भगवान ने राम नाम का जो हमें साबुन मिला है, इस साबुन से हम अपने जीवन के पाप धो सकते हैं। धोने का हमें मौका मिला है, तो हमें अपने इन दागों को धोना चाहिए। 28 नरकों का वर्णन हम कल कर पाए। 28 नरक भयंकर भयंकर से भयंकर यातनाएं देने के लिए भगवान ने बना रखी। राजा परीक्षित डर गए, इतने भयभीत हो गए कि अरे इतना भयंकर वर्णन किया नरकों का। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी ने कहा, राजन ये जो नरक बनाए गए हैं, ये जीवों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। ये जो नरक हैं, ये भी जीवों के कल्याण के लिए ही बनाए गए हैं। जब राम नाम का साबुन भगवान ने प्रदान किया, उस साबुन से जब ये जीव अपना मैल नहीं धो पाता, तो अंतत गत्वा फिर अब देखिए, जब कोई दाग साफ नहीं होता तो उसको फिर कपड़े को कहां ले जाया जाता है? बताओ। जब कोई दाग साफ नहीं होता ना, वैसे तो साबुन मिला है, रिन भी मिला है, और जो जैसे सर्फ एक्सेल है, एरियल है, टाइड है, दाग ढूंढते रह जाओगे। लेकिन फिर भी दाग ना निकले
तो फिर कहाँ कपड़े को भेजते हैं? धोबी घाट पर। आजकल तो लॉन्ड्रियां हैं, धोबी घाट तो है ही नहीं, धोबी बचे ही नहीं। तो भगवान ने ये 28 धोबी घाट बना रखे हैं। 28 धोबी घाट है, वहां पर धो धो कर फिर उन दागों को साफ किया जाता है और जीव को शुद्ध किया जाता है। बोलिए राधे राधे। कल जब भगवान, आपने श्रवण किया, भगवान जब मेरे प्रभु मथुरा की जेल, कंस की जेल में जब प्रकट हुए, वसुदेव देवकी देखते रह गए। तमद अद्भुतम बालकम, ऐसे अद्भुत बालक को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अद्भुत, ऐसा अद्भुत बालक। देखो जब बच्चा पैदा होता है तो एक तो वो जन्म लेते ही आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद ही होती हैं। लेकिन यहां तो भगवान का प्राकट्य हुआ तो भगवान जो सामने जो बालक पैदा हुआ वो उसकी आंखें नील कमल की तरह बिल्कुल खुली हुई। और दूसरी बात, कमल जैसी आंखों वाला ये बालक, और बालक नग्न पैदा होते हैं, लेकिन ये तो पीतांबर ओढ़े हुए कोई सामने खड़ा है। और महाराज बालक निहत्थे होते हैं, लेकिन पर ये शंख चक्र गदा और पद्म लिए सामने खड़े हैं। और इस प्रकार के अद्भुत बालक की का दर्शन करके, ऐसी अद्भुत दिव्य छवि को देखकर वसुदेव जी ने प्रणाम किया और कहा, विदितो असि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः। मैं जान गया प्रभु, मैं पहचान गया, आप प्रकृति से परे साक्षात परम पुरुष श्रीमान नारायण। मैं पहचान गया। यहां लिखा है, केवलानुभवान नंद स्वरूपा सर्वबुद्धि दृगा। प्रभु आप तो साक्षात आनंद स्वरूप हैं। देव की मैया डर रही है और बार बार वसुदेव जी से को संकेत कर रही है मन ही मन में, जल्दी कीजिए नहीं तो भैया आ जाएंगे। कौन है देवकी के भैया? कौन है? कंस। और जब लेकिन भगवान प्रभु श्रीमन नारायण समझ गए मां के मन के भाव को, इसलिए समझ गए और कहा, माता जब तक मेरे हाथों में ये सुदर्शन चक्र है, जो करना है आप ही कीजिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब मैं छोटा सा बालक बन जाऊंगा तो मुझे टोकरी में छोड़कर नंद गांव में छोड़ जाना, गोकुल में छोड़ जाना, नंद भवन में। तब महाराज अब देवकी ने हाथ जोड़कर प्रभु निर्भीक होकर भगवान की स्तुति की और कहा कि प्रभु मुझे तो ये सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि जिसके पेट में, जिसके उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड रहते हैं, जो महाप्रलय के समय में संपूर्ण ब्रह्मांडों को अपने उदरस्थ कर लेते हैं, वो मेरे उदर में कैसे आ गए? रामचरितमानस में लिखा है, ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, सो मम उर वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। बड़ी सुंदर स्तुति की कि आप इतना बड़े भगवान मेरे उदर में कैसे आ गए। लेकिन देखिए धन्य है वो माँ का गर्भ, माँ की कोख, जिसमें भक्त, जो भक्त को भी पैदा करती हैं और भगवान को भी पैदा करती हैं। और महाराज बड़ी सुंदर स्तुति की तो भगवान ने कहा, माँ पूर्व काल में आपने तप किया था तो मैंने बेटा बनने का आशीर्वाद दिया था, इसलिए आपका पुत्र बन के आया। पहले अदिति और कश्यप के यहाँ वामन बनकर आया,
और आज तुम्हारा बेटा बनकर पुनः प्रकट हुआ हूं, मुझे टोकरी में डालकर गोकुल छोड़ देना। बोलिए गोविंद भगवान की। और महाराज जैसे ही देखते देखते भगवान छोटे से बालक के रूप में प्रादुर्भूत भगवान का हो गया। और महाराज वहां पर जेल खाने में एक टोकरी पड़ी थी, उस टोकरी में कन्हैया को छोड़ा वसुदेव जी ने। और जैसे ही सिर पे रखा तो सामने देखा कि जितने पहरेदार थे सब सो गए हैं। और महाराज जो हाथों में बेड़ियां कड़ियां थी वो भी खुल गई। खुल गए सारे ताले, है क्या बात हो गई।